साधुवाद। सज्जनों, आप सभी लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको नवरात्र की पावन बेला व शुभ अवसर पर जो है श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं सज्जनों, तब जाकर जो है हमें जो है भगवान की कथा सुनने का जो है शुभ अवसर जो है प्राप्त होता है। कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा रसस्वादन किया था, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा, और समय का अभाव होने के कारण कुछ कथा बीच में रह गई थी। भक्ति जो है माँ का नाम था और ज्ञान वैराग्य क्या है पुत्रों का नाम था। भक्ति माँ का जो है जवान है और पुत्र क्या है अचेत अवस्था में मूर्छित है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त है। जब नारद जी वहां गए, नारद जी को जो है सारी कथा व्यथा जो है भक्ति रानी ने सुनाई, और नारद जी को जो है आकाशवाणी हुई, नारद जी आप जो है जो कर्म कर रहे हैं ये आपका जो है सफल होगा, और आप जो है साधना कीजिए, तप कीजिएगा। एक उत्तम नाम का नगर था और वहां जो है स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, समस्त देहों में विशारद और सत्कर्मों में तत्पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, हैं? और धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। कौन? आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से अपने परिवार का जो है पालन पोषण किया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और आजकल तो घर घर में, नगर में, शहर में जो है कथाओं का जो है आयोजन हो रहा है, और होना भी चाहिए, आगे होता रहेगा, यही कामना करता हो। तो क्या था? ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और पत्नी का नाम था धुंधली। अब यहीं पर देखना नाम कैसा है? जैसे वेद व्यासी के पुत्र का नाम है सुखदेव, यको नाम ततो सुख देने वाले। और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा कर्मठ है? धर्म कर्म करने वाला है, लेकिन पत्नी क्या है? धुंधली। नाम देखो अजीब। तो कहते हैं कि जैसा नाम हो ऐसे गुण भी होने अनिवार्य है। सभी लोगों ने कथा सुनी होगी, याद भी होगा आपको, है? तो क्या है? धुंधम अज्ञानम करम लागी आशा धुंधली। जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती है, वह सुंदरी भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, परंतु सदा अपने ही बात मनवाने में क्या थी? प्रवीण थी। बहुत बोलती, घर के काम काज करती थी, परंतु बड़ी कंजूस थी। कौन? धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली। झगड़ालू, कला कलेश करने वाली। तो इन दोनों पति पत्नी में संतान की इच्छा प्रकट हुई। संतान ही थी, सब कुछ संपन्न था, लेकिन क्या था? संतान नहीं थी, और दोनों के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट हुई। किसकी? आत्मदेव ब्राह्मण की और
धुंधली कि हमारी कोई संतान होनी चाहिए। और आप जानते हैं सज्जनों, हर व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, वो चाहता है कि मेरे घर में सुंदर संतान उत्पन्न हो। है? हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है। तो ऐसे ही दोनों पति पत्नी के मन में क्या हुआ, उत्कृष्ट जो है अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हमारे घर में कोई सुंदर संतान हो और हमारे बुढ़ापे का सारा बने। हर एक माता पिता की इच्छा होती है। अभी हमारे पितृपक्ष में कथाएं थी दो, तो पितृपक्ष में क्या हम क्या करते हैं, अपने माता पिता के निमित्त क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी वंश की वृद्धि हो, और शास्त्र भी कह रहा है कि वंश क्या है, लुप्त नहीं होना चाहिए। जो दीपक है, संतान क्या है, एक दीपक है घर का, और दीपक ही बुझ जाए फिर इन रोशनी का क्या है, कोई मतलब नहीं होता। ये धन संपत्ति सज्जनों क्या है, आई चलाई है, लेकिन जो परिपक्व है, असली संतान है, वो घर की क्या है, संपत्ति है। अगर संतान बढ़िया निकल जाए, जो माता पिता का नाम रोशन करे, तो वो संतान क्या है, 21 पीढ़ियों का जो है उद्धार कर देती है। कितनी पीढ़ी, 21। अब कौन सी 21 पीढ़ी है बताओ, एक वर्तमान की, 10 पीछे की और 10 आगे की। कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति। आजकल हमारी मातृशक्ति दुर्गास्तुति पाठ करते हैं। धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या है, यज्ञ पाठ पूजा किया, उसका कोई फल नहीं मिला, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने निश्चय कर दिया मन में कि भाई अब घर पे रहना ठीक नहीं है, मुझे जो है जंगल में जाना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। देखो, मैं कथा के माध्यम से कहता हूं कि अंत में हमें जो है उनकी शरण लेनी, किसकी, भगवान की। तो आत्मदेव ब्राह्मण जब परेशान हो गया, दुखी हो गया, संतान हुई, तो ब्राह्मण ने जो है एक आत्मा से आवाज आएगी, अंतर आत्मा से, तो ब्राह्मण ने घर छोड़ना चाहा और कहा है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं रहना, मुझे जो है जंगल में जाना चाहिए और वो भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब आप जानते, जो पहले के संत महात्मा होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, वो क्या करते थे, जंगलों में तपस्या करते थे। आज तो बड़ी कृपा है भगवान की, धन का अभाव नहीं है, नहीं भी होना चाहिए, है। संत महात्मा लोग जो बड़े बड़े महलों में हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जो संत महात्मा होते थे वो जंगलों में क्या है, तपस्या करते थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सज्जनों निश्चय बना दिया, संकल्प कर दिया कि मुझे घर छोड़ना चाहिए, और आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकले, और जैसे ही निकले घर से, मार्ग में क्या, कोई संत मिल गई है। जब घर से आत्मदेव ब्राह्मण निकले कि मेरी संतान हो रही है, मैं जंगल में जाऊं, भगवान का चिंतन करूं, तो रास्ते में कौन मिले, संत मिल गए। और जब संत मिल जाते हैं, कोई महापुरुष मिल जाते हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। आज आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं सभी लोग, जिनको जो है नवरात्र के पावन वेला पर, शुभ अवसर पर जो है श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये सभी को सुलभ नहीं है। कल भी कथा आई थी, ये व्यवस्था केवल जो है, देखो कल कथा आई थी, सुखदेव जी जो कथा सुना रहे थे, देवता लोग गए थे कलश लेकर, ये सुखदेव जी महाराज इस अमृत को जो है किसको पिलाओ, राजा परीक्षित को पिलाओ, और हमें उसके बदले में क्या है, श्रीमद् भागवती कथा का रसस्वादन कराए। तो ये क्या है, कानों के द्वारा सज्जनों क्या है, कथा पी जाती है।
अब जब संत मिले रास्ते में, आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया चरणों में और कहा, हे महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में क्या है, सुंदर पुत्र जो है उत्पन्न हो जाए। संत जी ने जो है मस्तक रेखा देखी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म क्या 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। क्या लिख रहे हैं? 7 जन्मवाधी तब पुत्र है वचन। और देखो बस जैसे जो है संत जी ने कहा, ये आत्मदेव ब्राह्मण, इस जन्म में क्या 7 जन्म तक भी तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो सज्जनों आप चिंतन कीजिए, आप बुद्धिजीव हैं कि जो भाग्य में नहीं होता है, हम जितना प्रयास करें प्राप्त करने का, यदि मिल भी जाए तो सुख नहीं देंगे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने हट कर दिया, संत जी के चरण ने छोड़े नहीं, पकड़ के रखे। हे प्रभु आप जैसा हो, आप मुझे क्या है ऐसा आशीर्वाद दो कि क्या है संतान हो जाए। अब क्या करें, संत जी तो फंस गए दुविधा में हैं, क्या करो। संत जी ने अपनी झोली से जो है फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस फल को जो है अपने घरवाले को खिला देना और आज यहाँ सुंदर जो है पुत्र का जो है जन्म होगा, लेकिन साथ साथ में जो है संयम नियम से रहना। बस ब्राह्मण देवता खुश हो गए। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। ब्राह्मण देवता जो है बड़ा सुशील था, धार्मिक विचार का था। जैसे घर आया, घर वाले को बुलाया धुंधली को और कहा, सुन मैं फल लाया हूं। कोई संत मिले थे और संत जी ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण, यदि इस फल को आपकी पत्नी जो है खाएगी तो आपके घर में क्या सुंदर पुत्र क्या जो है प्राप्त हो जाएगा। अब जो है आत्मदेव ब्राह्मण ने तो फल जो है घर वाले को दे दिया और अपने आप बेचारा क्या है अपने काम काज में जो है चला गया भिक्षावृत्ति के लिए। जो ब्राह्मणों का काम होता है कर्म कांड करना, पूजा पाठ करना, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब धुंधली को क्या है ये बात जो है हजम नहीं हुई। धुंधली ने अपने सहेली को बुलाया और उसे सब बात बता दी कि मेरे पति को जो है कोई संत मिला था और संत ने क्या है कहा कि इस फल को जो है अपनी पत्नी को देना और गर्भ रह जाएगा और सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। सर ने कहा, धुंधली ये गलत काम मत करना। तो नीति भी कहती है और शास्त्र भी कह रहे हैं, सलाह सुझाव उसे लो जो सुझाव लायक हो, उसे योग्य हो। धुंधली के सर ने कहा कि भूल से ये काम मत करना। अगर गर्भ रह जाएगा, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पान में दिक्कत हो जाएगी। हाँ? बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसा करना, मेरा बच्चा होने वाला है, मुझे जो है पैसों की जरूरत है, सौदा कर दिया और तुम महीने महीने में जो है पेट बढ़ाते रहना ताकि तेरे पति को विश्वास हो जाएगा। और जैसे ही मेरा जो है पुत्र उत्पन्न होगा, इस पुत्र को मैं तेरे को दे दूंगा और तू इसके बदले मुझे क्या है कुछ पैसे रुपए दे देना और इस फल को जो है तू गौ माता को खिला दे। अब धुंधली ने जो है स्वीकार कर दिया, अपनी सहेली की बात मान ली। उस फल को जो है क्या कर दिया, गौ माता को खिला दिया। अब जब गौ माता को खिलाया तो गौ माता के गर्भ में या गर्भ रह गया और एक वहां से सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? गोकर्ण जी। शरीर बिल्कुल मानव जैसा है और कान क्या है, गाय जैसे है। गोकर्ण जी जो है बहुत विद्वान हुए और जो वहां से बच्चा आया उसका नाम है धुंधकारी। नाम में देखो
हैं? धुंधकारी ने क्या कर दिया? जो आत्मदेव ब्राह्मण की संपत्ति थी, जुआ में, वैश्यवान में, मदिरा पान में, सब संपत्ति क्या है? हड़प कर दी। तो शास्त्र ये कह रहे हैं, कहने का भाव है सज्जनों, कथा का सार ये है, पुत्र हो कि एक हो, लेकिन क्या हो? माता पिता का आज्ञाकारी हो, माता पिता का नाम रोशन करने वाला हो और 21 पीढ़ियों को धारण करने वाला है, उसी को पुत्र कहा गया शास्त्रों में। और वो पुत्र है जो माता पिता का नाम क्या है? समाप्त कर देता है। 2 संज्ञा है पुत्रों की, है? अब जो है जो धुंधकारी दत्त मार्ग में चलने लग गया, व्यभिचारी काम करने लग गया, नशा करने लग गया, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गए, परेशान हो गया, है? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने फिर जो है निश्चय बनाया, इससे बढ़िया मैं क्या था, बिना संतान का ही ठीक था। देखो क्यों वही घटित हो गया जो ब्रह्मचारी जी ने कहा था, संत जी ने कहा था कि आत्मदेव ब्राह्मण तेरे भाग्य में एक जन्म क्या 7 जन्म तक भी पुत्र शुभ नहीं है। वही बात आत्मदेव को याद आ गई कि संत जी ने ठीक कहा था। अब जो है आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर, परेशान होकर, बहुत परेशान हो गया। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने कहा, ये पिताजी, इस संसार में न किसी का पुत्र है, न पिता है, न माता है, ये संसार क्या है? एक माया जाल है, इसमें सब फंसे हुए हैं, इस यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसा करो कि जंगल में जाओ और भगवान का चिंतन करो। तो अंत में सभी ने क्या है? वही जाना है। सभी का हासिल घर क्या है? वही है। तो आइए यहाँ पे भजन। जया जया श्री राधे श्याम, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राधे भाव से।
पुकारे मेरा गिरधर नाम पुकारे मेरा गिरधर नाम पुकारे मेरा गिरधर नाम पुकारो किसे अमृत कर दिया पुराने 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 फिर खुल गई चारों द्वार लेकर नाम तेरा फिर खुल गई चारों द्वार लेकर नाम तेरा सब हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा जय श्री राधे लेकर नाम तेरा यह वेद रूपी वृक्ष का पूर्ण परिपक्व फल है कौन? श्रीमद् भागवत जी। सभी वेदों का सार जो है श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव रूपी तोते के मुहा का स्पर्श हो जाने के कारण यह अमृत द्रव्य से युक्त है, जिसमें न छिलका है न गुठली है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए है हे रसिको भाव को जब तक जीवन है तब तक बारंबार इस भागवत रस का पान करना चाहिए। तोते का मुख जब फल में लग जाता है तो क्या है? मीठा हो जाता है। है निगम कल्प करो गरिका फला सुख मुखाद मृत प्रभ संयुतम
पिबत भागवतं प्रशमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावत। इसलिए जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, हे ऋषिको, हे भक्तजनों, जब तक जीवन है तब तक क्या है, बारंबार इसे भक्त बनकर जो है भागवत रस का जो है पान करना चाहिए, है? भागवत जी कह रहे इसमें न छिलका है न गुटली है, केवल मात्र क्या है, रस ही रस है। और इस रस को जो है हम क्या कानों के द्वारा पीते हैं। स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे रस पिबन्तु सर्वभाग्यं यायाम चत कहेचित। और सज्जनों, या भागवत रस जो है स्वर्ग लोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी क्या है, नहीं है, मात्र क्या है, इस पृथ्वी पर ही है, सुलभ है। इसलिए सदा इसका पान करना चाहिए। क्या करें शास्त्र, न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न सत्यलोक में है? ये केवल जो सुविधा यहां पर है वो अन्य जगह पर नहीं है। हाँ देखो, जो ज्ञान गंगा यहां बह रही है, इसमें निरंतर आप डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। ये आज क्या है, श्री दुर्गा माता मंदिर में एक नए विशाल क्षेत्र बना हुआ है, संगम। और इस संगम में जो अपरिचित है उनका भी यहाँ पे मिलन हो रहा है। कई जीवों का जिनको हमने कभी देखा ना हो, उनका भी यहाँ पर क्या है, आज मिलन हो रहा है। इसे कहते हैं समागम। जैसा जो है कुएं के पास प्यासा जाता है और वहां कई प्यासे मिलते हैं, कई लोगों को क्या है, मिलन होता है। ऐसी त्रिवेणी है। इस ज्ञान गंगा में आप क्या है, निरंतर डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं कि न स्वर्ग लोक में, न सत्य लोक में, न वैकुंठ लोक में जो है ये चीज क्या है, सुलभ नहीं है। केवल क्या इस पृथ्वी पर ही है, जहां पर अनेक जीवों का क्या मिलन होता है। नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे ऋषि सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय शेष समासत। एक समय की बात है सज्जनों, सौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। कौन? सौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। जो ब्रह्मा जी क्या है, सृष्टि के रचना करने वाले हैं। और जब उनके पास गए सौनक आदि ऋषि, तो सारी कथा जो है सौनक आदि ऋषि ने ब्रह्मा जी को बताई। हे ब्रह्मा जी, इस कलिकाल के कारण पृथ्वी में जो सभी जीव जो है दुखी है, परेशान है, और अधर्मियों का वास हो गया है। आप जो है तप साधन करने के लिए जो है पृथ्वी में कोई उपयुक्त स्थान बताइए। सौनक आदि ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को सारी कथा सुनाई कि ब्रह्मा जी, सभी जीव जो है दुखी है, परेशान है, हमें कोई ऐसा स्थान बताए, ऐसी जगह बताए जहां कोई तप, यज्ञ, पूजा पाठ कर सके और सभी जीव जो है सुखमय ढंग से क्या है अपना जीवन यापन करे। हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा होती है कि मैं अपने परिवार के साथ सुखमय ढंग से क्या है जीवन विवाह करूं। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं जो हूं एक चक्र छोड़ रहा हूं और जहां पर ये चक्र गिरेगा वही जगह आपके लिए उत्तम होगी तप करने के लिए। क्या समझे आप? ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक चक्र को छोड़ रहा हूं
और जहां पर ये चक्र गिरेगा वही जगह वही स्थान आपके लिए क्या है, तप करने के लिए क्या है, उत्तम होगा। अब सज्जनों, वहां चक्र जो है एक वन में आकर जो है गिर गया, जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था, और उस वन का नाम क्या पड़ा, नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि ऋषि ने जो है 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली। दीक्षा माने संकल्प, ये सबको यज्ञ करते हैं, संकल्प करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यज्ञ जो है निर्विघ्नता से संपन्न हो। तो ठीक उसी प्रकार से जनाओ 1000 वर्ष सत्र का जो है ऋषियों ने संकल्प लिया, और जब संकल्प लिया, दीक्षा ली, तो प्रातः काल जो है अग्निहोत्र आदि कर्म से निवृत्त हो। सौर काल ऋषियों ने जो है सूर्य जी का पूजन किया और उनसे जो है 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए हैं। किम श्री शास्त्र सार कहा स्वातार प्रयोजनम, किम कर्म केवलश्च धर्म का शरणागत। कल की कथा ये थी, भक्ति ने कहा नारद जी को, भक्ति ने नारद जी को कहा था कि नारद जी, राजा परीक्षित ने कलियुग को क्यों शरण दी, क्यों स्थापना की है? तो आज प्रश्न आ रहा है कि धर्म जो है किसकी शरण में गया है? कलियुग किसकी शरण में गया था? राजा परीक्षित की शरण में गया था, बड़ा दीन दुखी होकर। और आज प्रश्न 6 प्रश्न किए गए यहाँ पे कि धर्म जो है किसी शरण में गया है। किम श्रिया शास्त्र सार कहा स्वातर प्रयोजन, किम कर्म केवलश्च धर्म का शरणागत। पहला प्रश्न है कि मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है? किसमें हमारी हानि है, किसमें लाभ है? पहला प्रश्न। और जिस व्यक्ति को ये पता न हो कि इस मार्ग में चलने से हमारा क्या हानि क्या लाभ हो, फिर तो पशु में और मानव में कोई फर्क नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है? मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न किया गया कि शास्त्र बहुत से हैं, उनमें अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखो, जब आप अपने घर बार को छोड़कर आए हैं और यदि आप जो है अपने पल्लू में अच्छी बात गांठ बांध ले जाएं, फिर आने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रश्न किया गया कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अनिहित है। तीसरा प्रश्न सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण देव की और वसुदेव के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे? तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान कृष्ण ने देवकी के यहाँ जो है क्या है, देवकी और वसुदेव के यहाँ किस कारण से जन्म लिया है? चौथा प्रश्न है कि भगवान के उदार चरित्र जिसका दान बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है सज्जनों, भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार हुए हैं? और छठवां प्रश्न किया गया कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपने धाम में जाने, अपने धाम में चले गए, तब जो धर्म किसकी शरण में गया है? धर्म किसकी शरण में गया? सौनकादि ऋषि के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सज्जनों, सूर्य ने अपने गुरुदेव
सुखदेव जी का जो है मंगलाचरण किया, ध्यान किया है। इसलिए आप जो है गुरु को धारण करते हैं? गुरु ही मार्गदर्शक है। लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला है घर में माता पिता, उसके बाद क्या है गुरु। अगर घर से ही शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होगी तो गुरु भी क्या करेगा, है? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने बच्चों को हमें क्या है अच्छे मार्ग में चलने का जो है संदेश देना चाहिए, ताकि हमारा ये वंश चलता रहे, हमारी ये पीढ़ी चलती रही और माँ बाप का नाम जो है चलता रहे। ऐसा कुपित न हो जो माता पिता का नाम जो है समाप्त कर दे, माता पिता को नाम लेने में भी शर्म आए, ऐसा कुछ न हो, है? तो क्या कर रहे हैं, इतने प्रश्न किए गए कि धर्म जो है किसी शरण में गया है, धर्म किसी शरण में गया। शौनक आदि ऋषि के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सज्जनों सूर्य ने अपने गुरु सुखदेव जी का स्मरण किया, ध्यान किया, मंगलाचरण किया। सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास के पुत्र का नाम है सुखदेव, जो संसार को जगत को जो है सुख देने वाले हैं। नाम देखो। अब सज्जनों शौनक जी यह श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म स्वरूप का अनुमान करने वाला है। क्या है यह श्रीमद् भागवत की कथा? क्या है? अनुभव करने वाला है और समस्त वेदों का जो है सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवत जी में। सज्जनों अज्ञान अंधकार में पड़े हुए और इस संसार सागर में पार पाने के जो इच्छुक हैं प्राणी, उनके लिए क्या है? मात्र जो है एक रास्ता है, एक मार्ग है कल्याण के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा। शौनक आदि ऋषि ने जो है आग्रह किया, प्रार्थना की, निवेदन किया सुखदेव जी से, और सुखदेव ने यहाँ आध्यात्मिक दीप प्रज्वलित किया। और ऐसे व्यास श्री सुखदेव जी के पुत्र और प्राणियों के मनो श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। कौन कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषि ने जो है सुखदेव जी का जो है मंगलाचरण से स्वागत किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरये। ऐसी वंदना की जिसने शौनक आदि ऋषि ने जो है सुखदेव जी की। भगवान नारायण, देवी सरस्वती और व्यास जी को भी हम बारंबार नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। किसने कहा? शौनक आदि ऋषियों ने। सज्जनों इस श्लोक में आया है जय मुदीर्ये। जय मुदीर्ये का मतलब है, जय का अर्थ यहां पर जो है घोष मत जय माता दी, सत्य सनातन की घोष मनी जयकारा। तो यहां पर आया है कि मुधीर एक जब का अर्थ यहां पर आया है कि घोष आदि करना नहीं है। जय का मतलब है इतिहास पुराण में रामस्यं चरितं कथा जयेति नाम चेतेषा प्रवदन्ति मनीष। इतिहास महाभारत पुराण वाल्मीकि रामायण, इसको विद्वानों ने जो है जय नाम से पुकारा है। किसको? श्री रामायण जी को। और क्या है? महाभारत को जो है क्या पुकारा? जय नाम से पुकारा है। मुनियों
और मुनियों आपने लोक के मंगल के लिए जो है बहुत प्रसन्न किया, अच्छा प्रसन्न किया। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, हे सोनकादीशों आपने जनमानस के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रक्षो सिया। क्या करें कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। है? अब जब धर्म के हम जो अनुकूल नहीं चलेंगे, विपरीत हो जाएंगे, तो धर्म हमारी रक्षा कहां से करेगा? आज देखो जिन गौ माता के रोम रोम में जो है 33 कोटि देवी देवता निवास कर रहे हैं, आज देख रहे गौ माता का विचरण कर रही है। ये कमी किसकी है? हमारी, खासकर सनातन धर्म की। हम कहते तो बड़े गर्व से सनातनी है, लेकिन सनातन को काम देखो तो बड़ी विडंबना है? लेकिन कुछ जो आज की पीढ़ी है उन्होंने ध्यान दिया है, इसमें बहुत प्रकाश डाला है गौ माता पे, जो बहुत बचाव रख रखाव हो रहा है। गौशाला बनी हुई है, घर घर में जाकर अपनी जो है पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। तो आज की पीढ़ी ने कुछ काम किया है, और जब आज की पीढ़ी जो है इस कार्य पे प्रकाश डाल रही है, तो आने वाली पीढ़ी और प्रकाश डालेगी। तो ये शिक्षा कौन देगी? जो वर्तमान की पीढ़ी है? आप लोग आज कथा सुनने के लिए आए हैं, घर से बता के आए हैं अपनी बहू से, बच्चों से, हैं? अगर उनको कोई पूछेगा तो जवाब दीजिए कथा सुनने के लिए। लेकिन एक निवेदन हो रहे हैं माताओं से, मैं कथा के माध्यम से कहता हूँ, व्यासपीठ से, माता लोग आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को भी ऐसे संस्कार दिया करो। अब कहते हैं, बहू को कह देते हैं कि घर का काम काज करना, मैं थोड़ा देर कथा सुननी, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी ये प्रेरणा दो, कभी आप घर पे रहो, बहू को भी भेजो, यही नहीं कहीं भी कथा में, ताकि उन पे संस्कार पड़े। संस्कार कौन देगा? आप लोग। आप मातृशक्ति है नहीं? हाँ, तो क्या पर थे हम? क्या कर रहे हैं कि जय नाम क्या है? रामायण जी को और महाभारत जी को जो है जय नाम से जो है पुकारा जाता है। इतिहास, महाभारत, पुराण, वाल्मीकि, रामायण, इनको सज्जनों विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। और मुनियों आपने लोक के मंगल के लिए जो है बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को। मनुष्य का परम धर्म यही है जिसके करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, है? और भक्ति प्राप्त हो, और वह भक्ति क्या है? निष्काम हो। उस रामायण में क्या है? नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, एक प्रकार की नहीं। रामायण में जो है नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों आपने जन कल्याण के, मानव के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिससे जो भगवत प्राप्ति हो जाए, और वो भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। अब निष्काम आप जानते हैं, सकाम। लेकिन क्या है, आजकल की जो भक्ति है वो कोई न कोई क्या है? लोभ से। हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और माथा टेकते हैं, घंटी को बजाते हैं, भगवान के आगे जो है क्या है? अपने पल्लों को फैला देते हैं। भगवान, किसी की जो है पोते की कामना है, किसी की धन की कामना है, किसी दोते की कामना है, मतलब हम कोई ना कोई कामना लेकर क्या है मंदिर में आते हैं या किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भक्ति वो है जो निष्काम हो। क्या करें? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कोई खोट न हो, कोई कपट न हो, ऐसी भक्ति केवल उत्तम भक्ति है? हमारा कोई जितना बड़ी बुरा सोच ले, लेकिन हमें उसका मंगल ही मंगल सोचना चाहिए। हाँ, हम मंगल नहीं सोचना चाहिए, हमारा अपने मंगल होगा। है? कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारा बुराई कीजिए, उसकी बुराई सोचना नहीं। शास्त्र कह रहे हैं उसे सोचने दो, लेकिन हमें उसकी भावना क्या है, हमें चाहिए इसका मंगल हो। हमारा भी स्वयं सज्जनों क्या है, मंगल ही मंगल हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति में और हमें कोई फर्क नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। ये कथा का सार है। हमें जिस काम के लिए परमपिता परमेश्वर ने भेजा है, उसमें हमें खरा उतरना है। नहीं, इसलिए कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र। भगवान करे कि मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता है। सच उत्तम भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम तोया, भगवान ने कहे कि धन चढ़ाओ, ये तुम्हारी भावना है। पत्र पुष्प जो भी है, लेकिन श्रद्धा से जो भेंट की जाए, वो बोले क्या मैं ग्रहण करता हूं। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए। क्या दुआ है? प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए। आशीर्वाद देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना आशीर्वाद हो जी। आशीर्वाद मांगने से नहीं, आशीर्वाद दिल से निकल जाए तो वहां आशीर्वाद फलीभूत होता है। माता पिता अपने बेटे को जो आशीर्वाद देते हैं, बेटी को देते ना कि बेटा या बेटी खूब उन्नति प्रगति करे और फले फूले, तो जो दिल से आशीर्वाद निकल जाता है वो क्या है, सदैव फलीभूत होता है। अब सजनों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो वरदान ही बनता है। अगर कामना आ गई, देखो दो प्रकार के भिखारी हैं। कितने प्रकार के? मात्र दो। एक भिखारी जो है मंदिर के गेट में बैठा हुआ है, खुला करके मांग रहा है? कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई लाज नहीं। और एक भिखारी हम हैं जो भगवान के आगे आंख बंद करके मांगते हैं। बड़ा चिंतन का विषय है। चिंता नहीं, चिंतन का। हमारी हिम्मत नहीं नजर में लाने की। और एक भिखारी बैठा है कि दे दो साहब, और हम भिखारी हुए जो आंख बंद करके मांगते हैं। क्यों? हमारी हिम्मत नहीं है भगवान से नजर मिलाने की। दो प्रकार के भिखारी हैं। दूसरी बात, ये कथा का सार है, जब आप लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटी को बजाओ, हैं? और जब जाते समय घंटी को नहीं बजाना चाहिए। हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, लेकिन क्या है देवता? कहते हैं 33 कोटि के देवता है, कोई करोड़ बोलते हैं। तो घंटी जो है प्रवेश करते समय बजाओ, शुभ सूचक है, और जाते वक्त कभी नहीं बजाना चाहिए। आप लोग मंदिर में आते हैं, अच्छी बात है, हमें अपने परिवार को, बच्चों को संस्कार देने चाहिए। चरणामृत लेते आप पुजारी जी से, पंडित जी हो डाल नहीं। चरणामृत जो है इतना लेना चाहिए जो हमारे कंठ तक जो है जाए। इस उदर में तो पत्नी क्या क्या चीज जो है समाई हुई है, ये उदर है, स्वाद कहां तक है? कंठ तक है। चरणामृत लेना चाहिए जो कंठ तक जाए। दूसरी बात, चरणामृत लेते हो, पीते हैं और ऐसा कर देते हैं, करते ना? नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो पहली से उंगली से जो है अपने मस्तक पे, आंखों में लगाओ, फिर ग्रहण करो। लेकिन अधिकांश मैंने क्या देखा कि लोग पीते हैं और फिर ऐसा कर देते हैं, वो तो झूठा हो गया। आपने शरीर को अपवित्र कर दिया। चरणामृत लिया आपने पवित्र के लिए, और आपने शरीर क्या है अपवित्र कर दिया।
तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कथा में होनी चाहिए। अब चलते हम आगे कथा में प्रवेश करते हुए, राजा परीक्षित को जो है आपने कथा सुनी होगी कि सांप मिला था। हे राजा परीक्षित, आपको जो है तक्षक नाग जो डसेगा और 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसा ही राजा परीक्षित को पता लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो राजा परीक्षित जो है भयभीत हो गया। अब जानते हैं हर व्यक्ति, चाहे नर हो नारी, बाल वृद्ध, मृत्यु से भय है। मृत्यु कोई नहीं चाहता है, ये केवल बोलने वाली बात है। जब परेशानी आती है ना, इससे बड़े मरना ही ठीक है, लेकिन मरना भी सरल नहीं है। हाँ, कहने के लिए हम कह देते हैं इससे बढ़िया क्या मरना ठीक है, लेकिन मरना भी क्या है, सरल नहीं है। तो मृत्यु से हर जीव को क्या है, भय है। सांप जो है डंक मार देता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि जीव जो है मर गया या बच गया। मैं चिंतन क्या होगा, वो भाग जाता है। क्यों? उसे भय है कि मुझे कोई मार ना दे। और आजकल के शत्रु कैसे हैं, पक पक पर जो नजर है, कम इसको दबोचो, कि इनसे बच के रहना चाहिए। ये कथा का सार है? कलि युग केवल नाम आधारा, बड़ी है? क्या बड़ी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतनी शक्ति बल जो है हमारे पाप में नहीं है, जितनी शक्ति क्या है भगवान के नाम में हो। तो कलयुग कल भी कथा का प्रसंग आया था कि क्या है, हमें भगवान का चिंतन जितना हो सके उतना करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे बीच में पंजाब के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री विशाल शर्मा जी और हिंदू सभा के जो है चारक विक्रम जी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद। और मैं मंदिर सभा के चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा इनको जो सरोपा भेंट करते हुए सम्मानित किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हमारे बीच में ब्राह्मण सभा पंजाब के अध्यक्ष विशाल शर्मा जी व्यासपीठ मंच में आए। मंदिर सभा के चेयरमैन साहब समस्त टीम इनका स्वरूप भेंट करे। जोरदार ताली से स्वागत। मंदिर सभा की ओर से, व्यासपीठ ओर से, यजमान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जिन्होंने अमूल्य समय निकालकर इस यज्ञ का शोभा बढ़ाई है। जोरदार ताली से स्वागत।
ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विशाल शर्मा जी से आग्रह करता हूँ, 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी से विशाल शर्मा जी का और आरएसएस के प्रचारक श्रीमान विक्रम जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत साधुवाद। तो सज्जनों, क्या है प्रसंग था, श्रीमद् भागवती कह रही है कि इतने जो है हमारे पापों में शक्ति नहीं है जितनी शक्ति किसमें, भगवान के नाम में है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो है सुंदर वर्णन किया है, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो है पहले क्या कल प्रसंग आया था, सतयुग द्वापर त्रेता में जो पूजा से पाठ से यज्ञ से फल प्राप्त होता था, तो कलयुग में जो भगवान नाम के देने से क्या हो जाता है, भवसागर से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा प्रसंग था कि राजा परीक्षित को जो है ऋषि ने साप दिया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऋषि के गले में जो है राजा परीक्षित ने क्या है, मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो सांप दे दिया था कि राजा परीक्षित, तक्षक नाग जो है तुझे डसेगा और 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो है मृत्यु कोई नहीं चाहता है, दुख की अपेक्षा कोई नहीं करता है, सभी क्या चाहते हैं, सुख की अपेक्षा करते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हैं। नरक कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन सुख हमें कब प्राप्त होगा, स्वर्ग लोक की कब प्राप्ति होगी, जब हम सत्य कर्म करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने जो है सुंदर वर्णन किया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, दी गई है। इसलिए जिस काम के लिए हमें भगवान ने भेजा है, परमपिता परमेश्वर ने, उस कर्म को हमने क्या है, उसका निर्वहन करना है, तभी हमारा जीवन धन्य होगा और मंगल मंगल होगा। जैसे सज्जनों राजा परीक्षित को अवगत हुआ, पता लगा कि मेरी मृत्यु जो है 7 दिन के अंदर होने वाली है, राजा परीक्षित जो है भयभीत हो गया है? मात्र 7 दिन है, 8वां दिन भगवान का। अब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, घर पे आया, बड़ा विचार किया, पश्चाताप किया, और जिसने पश्चाताप कर दिया, प्रायश्चित कर दिया है, उसे जीव के भगवान भी माफ कर देते हैं, शास्त्र कह रहे हैं। जैसे राजा घर पे आया, मुकुट को उतारा, राजा ने बड़ा पश्चाताप किया कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करे। लेकिन कहते हैं कि तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बोली के घाव कभी नहीं मिटे, और वो भी ऋषि के। अब जो जमान निकल गई वो वापस आने वाली नहीं है, हा? कोई संशोधन कर विचार कोई आवश्यकता नहीं उस पर, क्योंकि जो है ऋषि ने जो साप दे चुके थे कि राजा परीक्षित, तक्षक नाम का सांप जो है आपको डसेगा और 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो स्वीकार किया राजा परीक्षित ने, पश्चाताप किया कि मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी और भविष्य में आगे कोई ऐसा कर्म ना करे। अब सज्जनों, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो महाराज परीक्षित ऐसा विचार कर ही रहे थे, मन में ग्लानि कर रहे थे। उसी समय जो है
ऋषि समीप का शिष्य आया है। समीप ऋषि के गले में जो है राजा परीक्षित ने मरा सांप डाला, और जिस समय जो है राजा परीक्षित जो है गलानी कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय समीप ऋषि का जो है शिष्य आया और उसने बताया कि महाराज परीक्षित, आपकी जो है 7 दिन के अंदर जो है मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आपको डसेगा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह सुना, अपना राज्यपाठ जो है जनमेजय को सौंप दिया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो राजा परीक्षित ने क्या है, जनमेजय को जो है अपना राजपाट जो है सौंप दिया। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरो, कृष्णं द्वैपायनो वंदे, कृष्णं वंदे प्रकाशुता। जैसे राजा परीक्षित ने यह सुना, अवगत हुआ, ठीक सजनों उसी प्रकार राजा परीक्षित ने जो है अपना सारा राजपाट जो है जनमेजय को सौंप दिया और अपने आप जो है गंगा के तट जो है सुखतार में जाकर बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। तो कहने का भाव ये है, कथा का सार ये है कि ये तो आय चलाई है, दिनचर्या है, अंत में हम भगवान की शरण लेते हैं। चाहे राजा हो, भिखारी हो, राजा था, लेकिन ऐसा समय आ गया है जो कभी सोचा भी ना था और हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है जो हम किसी कभी कल्पना न करें। लेकिन राजा परीक्षित से बहुत बड़ा गलत काम हुआ, जिसके पश्चाताप ने किया, प्रायश्चित ने किया। तो क्या राजा परीक्षित जो है कहां जाते हैं, गंगा के तट पे जाते हैं, सुख ताल में आकर बैठ गए और अपनी वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, पराशर, विश्वामित्र, भगत, गौतम, वेद व्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि वहां पधारे और महाराज परीक्षित ने सभी का स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान किया और उनसे प्रश्न किया। किसने? राजा परीक्षित ने वेद व्यास ऋषियों से प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि 7 दिन के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? है? क्या प्रश्न किया? अपने बारे में नहीं बताया। यह प्रश्न किया कि यदि किसी की मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो तो उसे जो है बचने के लिए क्या समाधान है, क्या उपाय है? वेद व्यास भगवान ने, ऋषियों ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक ही उपाय है कि आप जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कीजिए और आपका जीवन क्या है, मंगलमय हो जाएगा और धन्य धन्य हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने नर हो नारी बाल वृद्ध श्रीमद् भागवत जी का जिसने रसस्वादन किया है उसका जीवन क्या है, धन्य हुआ और मंगल हुआ है। तो राजा परीक्षित ने जो है भागवत की कथा को सुनकर अपने जीवन को क्या है, मंगलमय बनाया है। इस कथा को जिसने भी सुना है, अभी आपने प्रश्न आया था, कथा का प्रसंग कि जिसने न कोई छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है, उस रस को हम कहां से पीते हैं? कानों के द्वारा। और अन्य चीज आप जानते हैं कि मुख से जो है हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कथा ऐसी है भगवान की जिनकी कानों के द्वारा जो है पी जाती है। निगम कल्प तरो गणितम फल सुख मुखाद मृगा द्रग संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावत। भागवत जी कह रहे हैं रसिकों, ये भक्तजनों, जब तक ये जीवन है तब तक इसका जो है रस स्वादन जो है करना चाहिए। अन्य वस्तु यदि हम ज्यादा खा लें, ज्यादा पी लें तो अजीर्ण हो जाता है। और ये कथा जितनी आप पियोगे, जितनी सुनोगे, वो आपकी रुचि और भावना क्या है, बढ़ती जाएगी। ये अजीर्ण होने वाली चीज नहीं है। सज्जनों, जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और वेद व्यास भगवान ऋषियों ने जो है
उस प्रश्न का जवाब दिया, हे राजा परीक्षित, यदि आप अपना जीवन को धन्य और मंगल बनाना चाहते हैं तो आप ये श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण कीजिए। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? सुखदेव जी। और जब ये चर्चा चल रही थी वहां पर, उसी समय सज्जनों क्या है, सुखदेव जी वहां पहुंच गए हैं। इसलिए क्या है, कथा भी कह रहे हैं, व्यास वृक्ष कह रहे हो, विद्वानों का, संतों का, बुद्धिजीवों का, महापुरुषों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र हमें शिक्षा दीक्षा देती है। देखो राजा परीक्षित क्या हो गया, राजा था और क्या हो गया। हाँ? मृत्यु तो सबको है, कहते हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं कि जिसको भगवान ने जन्म दिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु के बाद क्या जन्म भी निश्चित है। लेकिन मृत्यु ऐसी हो जो सबकी आंखों में क्या है, आंसू हो, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। जब सब चीज विफल हो जाती है, एक व्यवहार ही व्यक्ति का काम आता है। धन से हो, किसी भी चीज से हो, जब विफल हो जाते हैं तो अगर व्यक्ति का व्यवहार बढ़िया है तो वहां 10 व्यक्ति क्या इकट्ठे हो जाएंगे, सारा बन जाएगा। तो हमें ये जीवन ऐसा यापन करना चाहिए कि जिसे हमारा जीवन क्या धन्य हो जाए और सार्थक हो जाए। ये जीवन की क्या है, परिभाषा है। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, और उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी कितने वर्ष के हैं? मात्र 16 वर्ष के। 16 न ज्यादा छोटे हैं, न बड़े हैं, न वृद्ध हैं, मात्र क्या है, सुंदर 16 वर्ष की उनकी क्या है, अवस्था है। और जब सुखदेव जी वहां प्रकट हुए, सभी ने उनको जो है प्रणाम किया है। 16 वर्ष की उनकी अवस्था है सजना, सुकोमल कर कमल और चरण रविंद्र है। उन्हें देखते ही सभी ऋषि जो है खड़े हो गए। किसलिए? सुखदेव जी के स्वागत सत्कार के लिए। तो कहते हैं जो व्यक्ति विद्वान होगा उसी घर में क्या, गांव में क्या, नगर में क्या, शहर में क्या, जहां भी जाएगा वहां उसकी पूजा होगी। तो जो सज्जन होगा उसकी हर शहर में हो, नगर में हो, गांव में हो, पूजा होगी। और जो दुर्जन होगा उसे सभी क्या है, घृणा करेंगे। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरो, कृष्णं द्वैपायनो वंदे, कृष्णं वंदे पितासुता। जैसे जो आगमन हुआ सुखदेव जी का, समस्त ऋषि मुनि खड़े हुए और भगवान सुखदेव जी का क्या स्मरण किया, मंगलाचरण किया श्लोक के माध्यम से। 16 वर्ष के सुंदर 16 वर्ष के हैं। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया सुखदेव जी का, उन्हें उत्तम स्थान में बिठाया। और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रसन्न किया। किसने? राजा परीक्षित ने सुखदेव से प्रसन्न किया। अतः प्रियच्छामि संसिदधि योगिनां परम गुरु, पुरुषे हम यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, हे प्रभु, हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वदा म्रियमाण है, मृत्यु कहते हैं म्रियमाण, जो म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? हाँ? सुखदेव जी जो है प्रसन्न किया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव जी, जिस हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, वो है श्रीमद् भागवत जी की। कल भी आपने कथा श्रवण की थी। भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग आया था। भक्ति जो है माता का नाम है, ज्ञान वैराग्य पुत्रों का नाम है। माता तरुणी है और बच्चे क्या है, पुत्र क्या है,
वृद्ध अवस्था को प्राप्त है। जब नारद जी आए, नारद जी ने कहा भाई ये पुत्र जो है क्यों अचेत अवस्था में पड़े हैं? तो ये क्या था? कलयुग का प्रभाव था। किसने कहा? भक्ति रानी ने। लेकिन नारद जी ने कहा ये भक्ति रानी ये सब कर्मों का ही फल है। हम दोष जो है अन्य किसी व्यक्ति पे थोप देते हैं, रोपण करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा ये भक्ति रानी ये सब कर्मों का दोष है। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राधा। कर्म को शास्त्र ने प्रधानता दी गई है, चाहे किसी वर्ण का हो है। अब यहां पर सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित ने सज्जनों सुखदेव से प्रश्न किया, हे महाराज यदि 60 दिन के अंदर किसी मृत्यु होने वाली हो तो उसे क्या कर्म करना चाहिए? धर्म स्वामिष्ठित पुंसा कथा सोया। मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसको धर्म के पालन करने से भगवान और भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अभी नवदा भक्ति के बारे में कथाएं थी, वैसे 9 प्रकार की भक्ति बताई गई रामायण में। लेकिन भगवान कहते हैं, अभी प्रसंग आया था कुछ क्षण पहले, कि निष्काम से जो भक्ति की जाए वो भक्ति क्या है? उत्तम है। तो सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन अब आपके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, दूसरा नहीं है, मात्र भगवान का चिंतन करना और भागवत की कथा को श्रवण करना। दूसरा रास्ता कुछ भी आपके पास शेष नहीं है, क्योंकि धर्म का हम अनुसरण करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी क्या है? रक्षा करेगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त कराता है, और मोक्ष हो गए किसी का फिर बच्चा क्या है ना? कल भक्ति रानी ने प्रश्न किया था नारद जी से कि नारद जी मेरी जगह कहां पर है, मेरा स्थान कहां है? तो नारद जी ने कहा भक्ति आपका स्थान है भक्तों के हृदय में है, दिल में है, अंतर आत्मा में है। और जब भगवान अंतर आत्मा में वास करते हैं फिर हमें क्या किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार सज्जनों सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजा क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त कराता है, और धर्म के द्वारा अर्थ कामना धन कामना धर्म का फल नहीं है। अर्थ का फल धर्म करना है, कामनाओं का उपयोग करना अर्थ का फल नहीं है। जिसमें जो है जीवन यापन हो जाए, शास्त्र कह रहे हैं कि धन भी हमारे पास इतना होना चाहिए जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाए, जीवन यापन हो जाए, उतना ही उपभोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य न भोग नहीं करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए प्रसन्नता के लिए हमें क्या है? उपभोग नहीं करना चाहिए। इतने धन का उपभोग करना चाहिए जितने धन से हमारा सुचारू रूप से क्या परिवार का पालन पोषण हो जाए। लेकिन संतोष किसको? लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि संतोषम परमं सुखम। जिस व्यक्ति को बोल चाहे नर हो या नारी, बाल हो वृद्ध, जिसको संतोष नहीं और जिसके पास संतोष है उसके पास परिपूर्ण जो है धन है। तो सबसे बड़ा संतोष है धन, और सबसे बड़ी संपत्ति है औलाद, है ना? पुत्र की महिमा आई थी जो आत्मादेव ब्राह्मण की कथा सुनाई आपको। आत्मादेव ब्राह्मण की संतान आई थी, है? उसने पूजा किया, यज्ञ किया, पाठ किया, फल नहीं मिला। बाद में निश्चय कर लिया है कि मुझे घर छोड़ना चाहिए, मुझे जंगल में जाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जब रास्ते में कोई संत मिलते हैं
संत को प्रणाम किया और कहा, ये महात्मा जी मुझे ऐसा आशीर्वाद हो जो मेरे घर में सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाए हैं। और जब जो है संत जी ने ललाट पे देखा, मस्तक रेखा देखी आत्मदेव ब्राह्मण की, तो कहा, ये ब्राह्मण इस जन्म क्या 7 जन्म तक भी तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो जो हमारे भाग्य में नहीं होता है और यदि प्राप्त हो भी जाए तो फिर क्या है, वो फलीभूत नहीं होता है। और जो क्षणिक सुख होता है वो हमेशा क्या कष्टदायक होता है। तो सज्जनों, वसुदेव सुतम देवा कंस चाणूरमर्दना देव के परमानंद श्री कृष्ण वंदे जगद गुरु। क्या करें, शास्त्र इतना धन का उपयोग करना चाहिए जिसमें वह हमारा जीवन यापन हो जाए। अपनी सुख के लिए, सुविधा के लिए वह क्या में क्या है, इंद्रियों को खुश करने के लिए, प्रसन्नता के लिए क्या है, उत्पन्न उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। भाव से कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का फल नहीं है ना। वदंती तब वदिस्वाकं यजनामो यदो। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान भी भक्तों के अधीन हैं। एकम सदा विप्रः बहुधा वदन्ति। और एक ही तत्व को विद्वान अनेकों नाम से पुकारते हैं। अब ये 6 प्रश्न किए गए थे कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो भगवान के क्या है 24 अवतार हुए हैं। किसलिए? भक्तों की रक्षा के लिए। एकम सदा विप्रः बहुधा वदन्ति। विप्र का मतलब ब्राह्मण। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, जब उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तो गांठ क्या है, बनी रहेगी। और जब भगवान का अंतकरण में वास हो जाएगा तो गांठ क्या है, सदा सदैव के लिए क्या है, खुल जाएगी। समस्त संदेह मुक्त हो जाएंगे। जो हमारे मन में संदेह है, भ्रम है, वो सदैव के लिए क्या है, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और कर्म बंधन क्या है, हम क्या उसे मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, यही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए जो है देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, जो 84 लाख योनि बताई गई है, आदि योनियों में अनेकों बार जो है अवतार ग्रहण करते हैं। और जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रधान है। अब भगवान के जो है 24 अवतारों का वर्णन आ रहा है। पहला अवतार जो है किसका हुआ? भगवान हरि का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनातन कुमार के रूप में हुआ है। दूसरा अवतार सज्जनों बरहा के रूप में, तीसरा अवतार देवऋषि नारद के रूप में, चौथा अवतार जो है नर नारायण के रूप में, और 5वां अवतार जो है कपिल भगवान के रूप में, छठा अवतार जो है दत्तात्रेय के रूप में, और 7वां अवतार जो है यज्ञ नारायण भगवान के, और 8वां अवतार ऋषभदेव, 9वां अवतार महाराज पृथु, 10वां अवतार जो है मत्स्य के रूप में, 11वां अवतार जो है कच्छप के रूप में, और 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में, 13वां अवतार जो है मोहिनी, 14वां अवतार जो है नरसिंह, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार परशुराम, 17वां अवतार व्यास जी, 18वां अवतार राम जी, और 19वां अवतार जो है बलराम जी, और 20वां अवतार कृष्ण जी। पहले राम जी आए और फिर क्या कृष्ण जी का जन्म हुआ है।
दो वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी राम जी है और चंद्रवंशी कौन है? कृष्ण जी है। 21वां अवतार जो है हरि, 22वां अवतार हंस, 23वां अवतार जो है बुद्ध और 24वां अवतार जो है कलयुग की समाप्ति पर जब राजा लुटेरो हो जाएंगे, सर्वत्र अधर्म व्याप्त हो जाएगा, उस समय सज्जनों संबल नाम ग्रामे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलियुग भगवान का अवतार होगा। और अभी कलयुग का क्या है? प्रथम चरण चल रहा है। और जब प्रथम चरण में देखो आप क्या क्या हो रहा है, 4 चरण है, तो आने वाला समय में क्या होगा? तो क्या है? उस समय संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जो है कलियुग भगवान का अवतार होगा। सौनक जी यहाँ भागवत नाम का जो है पुराण वेदों से सम्मत है। इसे मैंने सुखदेव जी की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से जब जो है वे राजा परीक्षित को जो है कथा सुना रहे थे, उसी समय जो मैंने भी इसका अध्ययन किया है। सुखदेव जी ने जो है सारी शिक्षा दीक्षा किसको दी है? राजा परीक्षित को। कि राजा परीक्षित, यदि आपको अपना जीवन धन्य बनाना है, मंगल बनाना है, तो आप क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी की जो है कथा को जो है श्रवण कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और मेरा इतना दुर्भाग्य हुआ कि छोटे भी मेरे पिता का जो है देहांत हो गया। कौन करें? वेद व्यास भगवान जी। स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव माँ से व्यतीत करने को आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। नमः पार। डिप्टी मेयर श्रीमान कुलजीत सिंह बेदी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनके समस्त टीम जो इस स्टेडियम में अपना अमूल्य समय निकालकर योगदान दिया है, जोरदार ताली से स्वागत। गद्दी ते विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग पंडित जगदम्बेपाल जी, मंदिर कमेटी के प्रधान जी, सारे अहुदेदार साहिबान, समूह संगत, अज नवरात्रिਆਂ के पवित्र दिहाड़िਆਂ के उत्ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ साडे मेरे उत्ते भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा की, भगवान राम ने कृपा की। ये जो भगवत कथा के नाम से जो तुसी पंडित जगदम्बे जी, क्योंकि ये उन्होंने प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत ही ज्ञानवान हैं, बड़े विस्तार प्रभु की बाणी को समझाते हैं, जिहड़ी कि साडे हृदय च वसती है, जिहदे नाल साडा जीवन सफल होंदा मैं समझना। और खास करके ये पवित्र दिनों में जो माता रानी के असीं गुण गाउने आ, माता रानी को याद करते हैं, उन्होंने दिनों में जो असीं भगवान की महिमा सुनते हैं या उन्होंने प्रोग्राम जाते हैं, तो साडा सारा जीवन जो सफल होंदा। मैं प्रबंधक कमेटी का भी धन्नवादी हाँ, सारिਆਂ का जिन्होंने मैनू इत्थे तुहाडे सारे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होया, जिन्हें दर्शन करने का मौका मिला। और मैं ये अरदास प्रार्थना करना प्रभु के चरणों कि ये मंदिर कमेटी इस तरह होर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, समाज की सेवा करते रहे, क्योंकि इन्होंने तो वैसे मेरा बहुत ही पुराना एक रिश्ता वा, बहुत पुराना साथ आ। और ये बड़े जिथे समाज की सेवा करते हैं, असमना इतने 6 फेस बहुत लंबा समा लोगों का प्यार खटिया वा। अज मैनू भी असमने काफ़ी दिनों बाद इन्होंने दर्शन करने का भावें मौका मिले, और इन्होंने आशीर्वाद हमेशा मैं मिलता रहा, मेरे को हमेशा इन्होंने प्यार मिले। मैं एक बार फिर जिथे तुहाडा सारा धन्यवाद करना, तुहानू शुभकामनावां देना, परमात्मा का चरणों तुहाडे सारिਆਂ की बेनती अरदास करना, तुहाडे सारिਆਂ के घरां खुशियां होण, तुसीं वधो फुलो, तुहाडे घर तंदुरुस्तियां होण, जिहड़े तुसीं भगवान के चरणों नाल सारे जुड़े हो। और नाल ही प्रभु
जगदम्बे पातशाह होर किरपा करन, होर इन्हां ते मिहर करन, ताकि ये वधिया उस प्रभु दे गुण जिहड़े तुहाडे नाल इन्हां दी सारी टीम जिहड़ी आ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। बोलिए राधे राधे। आज हमारे बीच मेरे भाई कुलजीत बेदी जी, डिप्टी मेयर मोहाली कारपोरेशन, आज इन्होंने मंदिर में आके जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, मैं कुलजीत बेदी का, उनके साथ आए सारे सज्जनों का, सेक्टर 56 और फेज 6 की सभी संगत की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशन, दरिया दिल, बहुत मीठ बोलने, भला करने वाले समाज का, अखबारें की खबर सुनते हैं, वैसे भी बड़े मिलनसार है। परमात्मा इन्हों के उत्ते मेहर भरा हाथ रखे। ये सारी संगत की तरफ से, परम पूज्य हमारे सदैव पंडित जी की तरफ से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनको दिन दूनी रात रोशनी करे, आने वाले टाइम के अंदर मेहर भरे बोल सच्चे दरबार की।